आज की ब्रेकिंग न्यूज के हमारे खास मेहमान हैं हमारे सभी विज्ञापनदाता। तो देखिए विज्ञापन के बाद हमारी मूल खबरें यानी आज की टॉप से टॉप ब्रेकिंग न्यूज। तो देखते रहिए हमारा चैनल BNRSF 25 राजस्थान सुप्रभात। जी हाँ, आप देख रहे हैं BNRSF 25 राजस्थान सुप्रभात। मैं हूँ पुरखाराम भाटीवाल। जी हाँ, आज की ताज़ा अपडेट लेकर हम हाजिर हुए हैं। तो देखते रहिए हमारी खास खबर और हमारी पूरी खबर को देखिए। खबर देखने के बाद हमारे समाचार चैनल पर आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए और अच्छा लगे तो लाइक करें और मेल घंटी भी दबाएं। जी हाँ, तो देखिए आज की खबर के बारे में आपको बता रहे हैं। हनुमानगढ़ जिले में सिंगराल विधानसभा क्षेत्र के गांव मानेसर में आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी की बैठक रेवंत राम पंवार आजाद समाज पार्टी जिलाध्यक्ष हनुमानगढ़ राजस्थान के अध्यक्षता में हुई। मान्यवर साहब काशीराम की जयंती पर कोटि कोटि नमन करते हुए कार्यकारिणी गठित की गई, जिसमें मौसम अली संगरिया विधानसभा क्षेत्र उपाध्यक्ष आजाद समाज पार्टी, दर्शन सिंह सरा आजाद समाज पार्टी मानेसर ग्रामीण अध्यक्ष व राकेश कुमार उपाध्यक्ष तथा गुरदास महासचिव आजाद समाज पार्टी ग्रामीण नियुक्त किए गए। रेवंत राम पंवार आजाद समाज पार्टी जिलाध्यक्ष हनुमानगढ़ ने मौके पर रामस्वरूप उर्फ वीरू कार्यकर्ता त्रिलोक सिंह, जगन सिंह, बाबू सिंह, गुरदीप सिंह, रेशम सिंह आदि मौजूद। रेवंत राम पंवार ने बाबा साहेब डॉक्टर भीम अम्बेडकर जी के मिशन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सत्ता पर बहुजन समाज को कब्जा करना होगा, तभी हम सभी समस्या का हल होगा। बीजेपी संविधान की दुश्मन बताया गया। तो देखते रहिए इस तरह की पूरी डिटेल के साथ आगामी आपको पूरी डिटेल दिखा रहे हैं। तो देखते रहिए। का सबसे बड़ा संगठन है ये भीम आर्मी, जो हमारी बहन बेटियों की इज्जत आबरू या हमारे समाज पर जो जुल्म या शोषण होता है उसके खिलाफ एक बहुत बड़ी आवाज़ है। ये वैसे तो विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। तो जो मान्यवर साहब कांशीराम जी ने हमें आंकड़ा दिया 15 और 85 का, यानी हमारी लड़ाई है मालिक और नौकर की। मालिक तो होना चाहिए था 85%। 85% में कौन है? एक जाट से लेकर के भाट और एक कुम्हार से लेकर के चमार तक का हम जो है बहुजन समाज है 85% है। और 15% तिलक तराजू और तलवार, जो कि आज तक देश के 75 साल आज़ाद होते हुए भी और संविधान के होते हुए भी आज तक जो है मालिक तो होना चाहिए था बहुजन समाज को, लेकिन मालिक कौन बना बैठा है? जो है 15%। तो अगर हम इस देश के और अगर हुक्मरान बनना चाहते हैं तो जो जिन महापुरुषों का मैंने नाम लिया, उन महापुरुषों ने हमें एक ही संदेश दिया, एकता। तो एकता के बल पर जो है हम जो है राज ले सकते हैं। और उन्होंने इशारा भी यही कहा कि एकता के बल पर जो है आप शासन कर सकते हैं। तो रविदास जी ने स्पष्ट में कहा कि ऐसा चाहूँ राज में मिले सबनन को अन्न, छोट बड़ा सब संग बसे रविदास रहे पसंद। उन महापुरुषों ने भी यही कहा कि सब बराबर होना चाहिए। तो भीम आर्मी किसी जाति या विशेष या किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, ये सभी का मान तान सम्मान करती है। लेकिन ये सिर्फ उनके खिलाफ है जो संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, जो हमारे समाज पर जुल्म करना चाहते हैं। उनके खिलाफ एक बहुत बड़ी आवाज़ है जो हमारी सुनवाई नहीं करते हैं। तो बाकी आपने देखा होगा 60 साल तो कांग्रेस ने राज किया और 15 साल इसी बीजेपी को भी हो गई। लेकिन आज भी हमारे जो समाज पर जुल्म होता है, थानों में जाओ तो मुकदमा दर्ज नहीं होता, कोर्ट में तहसील में कहीं जाओ तो हमें जो है उसके लिए रिश्वत देनी पड़ती है। अगर कोई बड़ा काम है तो किसी बड़े आदमी के जो एमएलए विधायक है या उसकी सिफारिश के बगैर काम नहीं होते। तो हमारे महापुरुषों ने कहा अभी आप खुद जो है आप ताकतवर हो, आपके हाथ में सत्ता लो। और सत्ता जो ऐसी चीज़ है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो सत्ता में होता है उसके ऊपर कभी जुल्म नहीं होता। जुल्म हमेशा कमज़ोर पर होता है।
तो गांव का अगर सरपंच भी है ना, तो अगर वो आदेश करे, अगर पढ़ा लिखा, अगर कोई भी डॉक्टर, अगर कोई पटवारी कोई भी है, अगर कहेगा कि ये गलत है तो उसको जाना पड़ेगा। सत्ता में इतनी बड़ी ताकत है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आपने विचार सुने और इस मूवमेंट को आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में और भाई बंधुओं को जोड़े और अपने इस समाज पर होने वाले जुल्म पर जो है आप जो है समाप्त करने यानी ख़त्म करने का काम करें। और विशेषकर आपने देखा होगा, अगर 2024 के अंदर मैं साफ शब्द में कह देना चाहता हूं, अगर केंद्र में बीजेपी की सरकार फिर बनी तो भारत का संविधान ये समाप्त कर देंगे और अपना हक अधिकार जो संविधान के तौर पर मिला हुआ है, जमीन जायदाद है, घर है, मकान है, ये बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 5 मूल अधिकारों के तहत ही हमें मिला हुआ है, तो ये संविधान खत्म कर देंगे और हमें जो है नौकर की तरह रखेंगे। किसी भी प्रकार का जो काम है वो 14 घंटे हमसे करवाएंगे। तो मैं आपसे आखिर में कहना चाहता हूं कि भारत के अंदर इन दोनों पार्टियों ने आज तक राज किया, तो दलितों का तो जाति के नाम पर शोषण होता है और मुसलमानों का धर्म के नाम पर शोषण होता है। आपने देखा होगा।